हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक नया सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उषा चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। यानी कि उषा जो है यह एक कविता है। ठीक, उषा शीर्षक क्या है? यह एक कविता है और उषा को लिखने वाले हैं यानी कि उषा के जो कवि हैं वह शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ठीक दोस्तों, हम लोगों ने शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में भी पढ़े हैं और उषा को भी बहुत बिल्कुल ही शानदार तरीके से अपने अर्थों में यानी कि अपने शब्दों में इसके अर्थ को समझने की कोशिश किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक इस सेशन के साथ और एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए, पहला नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह ने जो है उषा कविता लिखी है। कौन सा कविता लिखी है शमशेर बहादुर सिंह ने? उषा कविता लिखी है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर का क्वेश्चन को आप लोग समझ गए शानदार तरीके से। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखिए और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं 2 नंबर की क्वेश्चन की ओर। आइए, 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य के कवियों के कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों के कवि कहा जाता है, यानी कि बहुत ही महान कवि थे शमशेर बहादुर सिंह जी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था। क्या किया था कि प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था? डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। आइए, 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि उषा का जादू कब टूट जाता है। तो दोस्तों उषा का जो जादू टूटता है सूर्योदय होने पर टूटता है। वह कैसे टूटता है कि उषा का मतलब भोर होता है। भोर होते होते ज्यो ज्यो सूर्य उगने लगता है त्यों तो उषा का जादू टूटने लगता है। ठीक दोस्तों, यानी कि उषा के भोर का समय जब सूर्योदय होगा तो स्वाभाविक है कि उषा का जादू टूट जाएगा, यानी कि सूर्योदय होगा तो भोर समाप्त हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। आइए, 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया। तो दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह ने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया था। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। आइए, 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों के कवि कहा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन को। आइए, 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे। तो दोस्तों नागा अर्जुन साहित्यकार के समकालीन थे। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 7 नंबर का क्वेश्चन भी। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। आइए, 8 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हो गई थी। तो दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है वह दूसरा सप्तक में आने शुरू हो गई थी। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। आइए, 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है। तो दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है इनमें से दूसरा सप्तक भी है, उदिता भी है और टूटी हुई बिखरी हुई भी है, लेकिन यह जो सतह से उठता आदमी है यह नहीं है। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर हो जाएगा, सतह से उठता आदमी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, समझ गए आप लोग। यानी कि शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है यह तीनों है, लेकिन यह चौथा नंबर यानी कि घ नंबर का जो ऑप्शन है सतह से उठता आदमी, यह शमशेर बहादुर सिंह की जो है रचना नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन को। आइए, 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। इंद्रजाल, मुकुल, उदिता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, देखिए यहाँ पर भी 9 नंबर का क्वेश्चन भी थोड़ा गौर फरमाइए क्योंकि यहाँ पे उदिता दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ से चोरी कर सकते हैं। उदिता शमशेर बहादुर सिंह की रचना क्या है? इनमें से उदिता है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। आइए, 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी। तो दोस्तों सोवियत रूस की यात्रा की थी शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 ईस्वी में। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन क्या कर रहा है 12 नंबर का
कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? तो दोस्तों आपको बता दें 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह ने कहां से, इलाहाबाद से बीए किया था। कहां से किया था? बीए इलाहाबाद से किया था। कौन किया था? शमशेर बहादुर सिंह ने किया था। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की ओर। आए 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो दोस्तों आपको बता दें शमशेर बहादुर सिंह का जो संबंध रहा है वह विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा है। किससे रहा है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा है संबंध। किसका संबंध? शमशेर बहादुर सिंह का संबंध। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 13 नंबर का क्वेश्चन को। चले इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो नीले शंख के समान बताया गया है। उषा कविता में प्रातः काल को नीले शंख के समान बताया गया है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि प्रकृति वर्णन से जो कविता संबंधित है वह उषा कविता एकमात्र ऐसा कविता है जो प्रकृति वर्णन से संबंधित है। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं 16 नंबर की क्वेश्चन की ओर। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1950, 1957, 1951 या फिर 1954। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें 16 नंबर का जो हो जाएगा आपका आंसर 1951 हो जाएगा, यानी कि गौ नंबर का आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था यानी कि प्रकाशित हुआ था 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन है। ये 17 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो चलिए आपको बता दें शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वह जो हुआ था उसका 13 जनवरी 1911 को हुआ था। ठीक, शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, और यह भी आशा कर रहा हूं कि आप लोग साथ साथ इस क्लास के वीडियो को इस क्लास के क्वेश्चन को साथ साथ याद भी करते चल रहे होंगे। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन को। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी की क्या नाम थी? तो दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी की नाम थी धर्मदेवी। क्या नाम थी? धर्मदेवी नाम थी। ठीक, किसकी नाम थी? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी जी की नाम थी। ठीक, समझ गया तक। चले इसके साथ साथ बढ़ते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन की ओर। आइए 19 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें काल तुझसे होर है मेरी, यह जो है यह रचना शमशेर बहादुर सिंह की, यानी कि यह कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। ठीक, काल तुझसे होर है मेरी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। आइए 20 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो दोस्तों शमशेर बहादुर की सिंह की जो कृति है वह भारत इतिहास और संस्कृति नहीं है, यानी कि 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। दोस्तों अगर आप लोग कवि के परिचय को नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कवि के परिचय को पढ़िए, और साथ ही साथ कवि के द्वारा लिखा हुआ जो उषा कविता है उसको भी आप पढ़िए। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? उषा पढ़ाए थे, यानी कि उषा कविता पढ़ाए थे। उससे पहले जो हम पढ़ाए थे शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में पढ़ाए थे आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं देखे हैं शमशेर बहादुर जी के बारे में जो वीडियो क्लास है वो अगर नहीं देखे हैं तो जाइए उस क्लास को देखिए। उषा को अगर नहीं पढ़े हैं तो उस क्लास को भी पढ़िए आप लोग शानदार तरीके से, तब आप लोगों से एक एक क्वेश्चन बनेगा और छूटेगा भी नहीं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों को। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि सुकून की तलाश क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें सुकून की तलाश जो है गजलों का संग्रह है। क्या है? गजलों का संग्रह है सुकून की तलाश। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ 22 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए 22 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि प्रातकालीन आकाश कैसा होता है? तो नीले शंख की तरह हो जाता है। प्रभातकालीन आकाश कैसा होता है? नीले शंख की तरह होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है सूर्योदय होने पर। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 24 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? आप लोग सभी जानते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह जो है उषा शीर्षक कविता के कवि है। ठीक, 24 नंबर का भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए शानदार तरीके से। चलिए इस शानदार तरीके को बरकरार रखते हैं और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है?
तो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है सुकून की तलाश। ठीक, आप लोग जब भी कवि के परिचय को कीजिए या लेखक की भी परिचय को कीजिए तो ध्यान दीजिए कृति पर, जन्म पर, निधन पर, कहाँ के रहने वाले हैं, माता पिता का नाम क्या है, क्योंकि आपके जो है लेखक परिचय हो या कवि परिचय हो या कवित्री परिचय हो, यहीं से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड के परीक्षा में। ठीक, आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इनकी कृति से। ठीक है, इनकी इसकी रचना से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक ना, चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन के साथ। हम लोग देखते हैं अंतिम क्वेश्चन को क्या है 27 नंबर का, कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वह देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। ठीक, समझ गए आप लोग। तो दोस्तों अगर आप लोगों को 27 का 27 क्वेश्चन में अगर आंसर देखने में कहीं भी दिक्कत हो तो पीडीएफ को जो है यहाँ से आप लोग शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आंसर को। ठीक, और जो यह जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शानदार तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने उषा चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कर चुका है, फिर मैं लेके आऊंगा कल एक नया चैप्टर। तो दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए लाख लाख धन्यवाद। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को राधे राधे।